आ चुका है और सर्दियों के अंदर हर किसी को सर्दी लगने का खतरा रहता है, तो गर्म पानी में नहाने की हर किसी की चाह होती है। लेकिन कई बार गीजर उपलब्ध कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बजट में नहीं आता। तो हम आज आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि आप अपने घर पर देसी गीजर कैसे बना सकते हैं, और देसी गीजर बिल्कुल कम खर्चे के अंदर आप बनाने वाले हैं। इसके लिए आप लोगों को क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले आपको बाजार से कहीं पर भी आपको मिल जाएगी 200-250 रुपए में ये टंकी लेके आना है। ये टंकी आपको मिल जाएगी, आप अपनी जरूरत के हिसाब से लेके आ सकते हैं। 5-10 लीटर, 15 लीटर या फिर 20 लीटर, कितनी भी आप उसको अपनी जरूरत के हिसाब से लेके आ सकते हैं। और दूसरा जो आइटम रहेगा वो रहेगा ये वाली राड, इसको राड बोलते हैं अपनी देसी भाषा में। ये आपको किसी भी बिजली दुकान के ऊपर आसानी से मिल जाएगी, ये लेके आनी है। एक ये थर्मोस्टेट आपको लेके आना है जो आप स्क्रीन के ऊपर फिलहाल देखने लग रहे हैं। ये थर्मोस्टेट आपको बिजली की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा 50 से 100 रुपए में। और तीसरी जो चीजें रहेगी वो रहेगी आपकी जरूरत के हिसाब से वायर। ये वायर आपको लेके आनी है। एक इंडिकेटर आपको लेके आना है जिससे आपको पता लग जाए कि आपका गीजर चालू हो चुका है या नहीं, पानी गर्म होना स्टार्ट हो गया है या नहीं। एक आपको ये वाली जो आप टूटी देखने लग रहे हैं इसको नल बोलते हैं और देसी भाषा में इसको टूटी बोलते हैं। ये भी आपको 50 से 100 रुपए में कहीं पर भी आसानी से मिल जाएगी। तो ये टोटल आपको 4 आइटम लेके आने हैं और उसके बाद आप अपने घर पर देसी गीजर बना सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो टंकी हमने आपको बताई थी कि 200-250 रुपए की आपको मार्केट से मिल जाएगी, इसके अंदर आपको यहाँ पर एक होल कर लेना है जिस होल के अंदर हम राड को फिट करने वाले हैं। तो होल हम आपको बता देते हैं कि कैसे होगा। आपको इसको यहाँ से खोल लेना है। यहाँ से खोलने के बाद इसके अंदर एक ये मिलेगा आपको, इसको भी आपने खोल लेना है। इसको यहाँ से ऐसे खोल लेना है और खोलने के बाद किसी प्लास के साथ में इसको पकड़ लेना है और गैस के ऊपर, अपने घर के अंदर जो गैस होता है उसके ऊपर इसको गर्म कर लेना है। जब ये पूरा गर्म हो जाए तो आपको यहाँ पर एक होल कर लेना है। इस प्रकार से ये यहाँ पर एक होल हो जाएगा। ये होल इसीलिए बनाया है ताकि इसके अंदर हम इस राड को फिट कर ले। इसके बाद जो हमने आपको थर्मोस्टेट दिखाया था उसके लिए हमें एक होल करना पड़ेगा। आपने जो राड का होल किया था वहां से आप एक हाथ तक यहाँ पर एक होल करेंगे जिसमें हम थर्मोस्टेट को फिट करने वाले हैं। इसके लिए हम किसी भी इस प्रकार के औजार का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप घर के अंदर रखी हुई कैंची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंची को यहाँ पर आप घुसा करके एक होल कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कैंची के साथ में एक होल कर सकते हैं जिसके अंदर हम थर्मोस्टेट को फिट करने वाले हैं। अब जहां पर हमने राड के होल किए थे और थर्मोस्टेट के होल किए थे उसके बिल्कुल सामने हमें यहाँ पर नल लगाने के लिए एक होल और करना पड़ेगा। होल के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसकी चौड़ाई कितनी है, उसी हिसाब से हमें यहाँ पर होल करना पड़ेगा। कैंची के साथ में होल कर सकते हैं। तो चलिए उस होल को भी हम यहाँ पर कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर एक होल कर सकते हैं जहाँ पर हम नल को फिट करने वाले हैं। तो सारी चीज़ें हमारी अब हो गई है, तो अब हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से सभी सामान को इसके अंदर लगाना है। तो सबसे पहले हम इस नल को ही इसके अंदर फिट करने वाले हैं। आप इसको यहाँ पर अच्छे से फिट कर लेना है ताकि कल को पानी का रिसाव ना हो। एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो होल आप करेंगे, आपने जो अपनी राड का जो होल किया था उससे ऊपर होना चाहिए ताकि कभी भविष्य में ऐसा ना हो कि पानी सारा ख़त्म हो जाए और आपकी राड जल जाए। इसके बाद आपको इसके साथ में जो रिड्यूसर आपको मिला था उसको टाइट कर देना है। अच्छे से आपको टाइट करना है ताकि पानी का रिसाव ना बने। तो अब हमने यहाँ पर इसमें नल को अच्छे से फिट कर लिया है। आप भी ऐसे ही नल को फिट करना। और मैंने आपको बताया था कि जो इसके अंदर रिड्यूसर आपका आया था उसको अच्छे से टाइट करना है ताकि पानी का रिसाव ना रहे। और राड के ऊपर ही इसको फिट करें कि भविष्य में पानी खत्म ना हो जाए और आपकी राड जल ना जाए। इसके बाद हमने यहाँ पर ये जो थर्मोस्टेट आप साथ में लेके आए थे जो 50 से 100 रुपए का आपको मिला था, इसको भी उस होल के अंदर आपने फिट कर लेना है। और यहाँ साइड में आपको थोड़ी बहुत एल्फी डाल देना है जो फेविक्विक के नाम से आती है, उसको इसके यहाँ पर डाल देना है जिससे ये अच्छे से यहाँ पर चिपक जाए। ये लगाने के बाद पानी का रिसाव हो सकता है, इसीलिए आप मार्केट से 10 रुपए की ये MCL भी लेके आ सकते हैं। इस MCL को आप अच्छे से मिला लें। दोनों MCL को आप अच्छे से ऐसे मिला सकते हैं और मिलाने के बाद इसके साइड में यहाँ पर जो अंदर का जो यहाँ पर इसको आपने लगा देना है। चारों तरफ से अच्छे से आप इसको लगा दें जिससे पानी का रिसाव होना बंद हो जाएगा।
आप चाहें तो ये थर्मोस्टेट ना भी लगा सकते हैं, हमने इसलिए लगाया है ताकि पानी ज़्यादा हीट हो जाए, उसके बाद हमारा जो गीज़र है वो अपने आप कट मार देगा और बंद हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस थर्मोस्टेट को नहीं लगाना है तो आप रहने भी दे सकते हैं। इसके बाद अब बारी आती है इसके अंदर इस राड को फिट करने की। ये जो हमने यहाँ पर होल किया था, इस होल के अंदर आपको अंदर से इस राड को यहाँ पर फिट कर लेना है। ऐसे आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ जब ये ऐसे बाहर निकल के आ जाएगा, ये इसके साथ में आया था, इसको अच्छे से आपने टाइट कर देना है। बिल्कुल अच्छे से आप इसको टाइट करेंगे जिससे पानी की लीकेज वगैरह बंद हो जाए। इतना टाइट आपने इसको कर देना है। के अंदर तो आपकी टंकी इस प्रकार से दिखने लग जाएगी। अब आती है बारी इसके अंदर हमें कनेक्शन करने की, जिससे इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और ये चलना शुरू हो जाएगी। तो अब हम आपको इसके कनेक्शन करके दिखाते हैं कि आपको इसके कनेक्शन किस प्रकार करने हैं। और इसको इसके अंदर आपको जो वायर इस्तेमाल करनी है वो करीब करीब 1.5 mm से आप 2.5 mm तक यूज कर सकते हैं। 1.5 mm के वायर अगर आप यूज कर रहे हैं तो वायर आपके पास में ओरिजिनल होनी चाहिए, अच्छे गेज वाली वायर होनी चाहिए, नहीं किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट होने का भी खतरा रहेगा। इसलिए हम आपको सलाह देंगे कि आप इसके अंदर 2.5 mm की वायर का इस्तेमाल करें। वायरिंग शुरू करने से पहले हम इसके अंदर एक इंडिकेटर यहाँ पर फिट करने वाले हैं, जो इंडिकेटर हमें बताएगा कि अभी हमारा गीजर काम कर रहा है या फिर फिलहाल बंद अवस्था में है। इसके लिए हम अपनी कैंची के साथ में यहाँ पर एक होल करने वाले हैं। होल हमने यहाँ पर कर लिया है और इंडिकेटर के साथ में आपको एक रेजिस्टेंस लेके जरूर आना है। इस रेजिस्टेंस का नंबर हमने डिस्प्ले के ऊपर दिया हुआ है। इस रेजिस्टेंस को आपने इसकी एक लेग के ऊपर जोड़ देना है और दूसरी लेग के ऊपर आप यहाँ पर डायरेक्ट 220 वोल्ट देने वाले हैं। इस प्रकार से इसको जोड़ने के बाद यहाँ पर आप सोल्डरिंग के साथ इसको पक्का कर ले कि आपका भविष्य में खराब ना हो। यहाँ पर ये इंडिकेटर की दो लेग बची हुई है, इन दोनों के ऊपर आपको एक वायर जोड़ लेनी है ताकि बाद में आपको आसानी हो जाए कनेक्शन करने में। इस प्रकार से आपको वायर यहाँ पर जोड़ देनी है और फिर इनको यहाँ पर आप अलग अलग करके यहाँ पर इसको कवर कर लेना। इसके बाद आपने इसको यहाँ पर इस होल के अंदर फिट कर देना है। यहाँ पर लगने के बाद ये इस प्रकार से यहाँ पर फिट हो जाएगा। अब करते हैं हम इसके कनेक्शन, जो मेन कनेक्शन इसके रहते हैं वो उनको करने वाले हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर इसके अंदर 1.5 से 2 mm की वायर ले ली है और वायर बहुत अच्छी क्वालिटी की है। यहाँ पर सबसे पहले आपको थर्मोस्टेट का जो एक पोल रहेगा इसके अंदर आपको एक वायर यहाँ पर लगानी है और उसके बाद यहाँ डायरेक्ट आप अपनी राड के नीचे इसमें यहाँ पर डाल देंगे, जिससे इन दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ में हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक इसको काट देना है। ये जो हमने यहाँ पर इसमें इंडिकेटर लगाया था, इंडिकेटर का एक तार हमें इसके साथ में जोड़ना है और उसके बाद इस पोल के अंदर हमें लगाना है। सुविधा के लिए आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं और ध्यान रहे कि ये जो वायर है इस होल के अंदर से इसके अंदर जाने वाली है, तो आपको पहले से इसके अंदर इसको डाल लेना है और उसके बाद इसकी ये जो वायर है इंडिकेटर वाली वायर इसके साथ में जोड़ देना है और जोड़ने के बाद ये जो पोल आप देख पा रहे हैं इसके अंदर इसको फिट कर देना है। यहाँ पर इस स्क्रू को आपने बिल्कुल अच्छे से टाइट करना है, किसी प्रकार की स्पार्किंग ना हो इसके लिए, क्योंकि इसके अंदर 2000 वाट का लोड है और लोड के अंदर अगर कोई लूजिंग रहेगी तो स्पार्किंग होने का खतरा बना रहता है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक थर्मोस्टेट का पोल यहाँ पर बचा हुआ है, ये वाला, और एक राड का हमारे पास में पोल बचा हुआ है और एक इंडिकेटर का बचा हुआ है। तो ये तीनों यहाँ पर जो है मेन सप्लाई का काम करने वाले हैं। तो मेन सप्लाई की जो वायरें हमारे पास में है वो हम किस प्रकार से कनेक्शन करने वाले हैं। मेन सप्लाई हम इसको यहाँ से देंगे और यहाँ से देने के बाद में यहाँ पर हम इसको न्यूट्रल के साथ में जोड़ेंगे। हमारी जो वायर न्यूट्रल की रहेगी वो यहाँ पर जुड़ने वाली है और इंडिकेटर का जो ये वायर है ये न्यूट्रल के साथ में जुड़ करके इस पोल के अंदर फिट हो जाएगा।
अब हमारे पास में ये जो इंडिकेटर बाहर हमने निकाला था, दोबारा से हम इसको वहीं पर इसके स्थान पर फिट कर देते हैं। इंडिकेटर फिट होने के बाद में हम इसको यहाँ पर वापस बंद कर देंगे। इसके साथ में यहाँ पर जो ये नट आता है, इसके साथ में हम इसको टाइट कर देंगे। टाइट हमें इतना ही करना है, कहीं ये जो इसका ढक्कन आप देख रहे हैं टूट ना जाए। नॉर्मल इसको टाइट करके रखना है। अब ये जो सभी वायरें बच गई, इनको हम यहाँ पर टेप के साथ में इकट्ठा कर देंगे। इकट्ठा करने के लिए आप चाहे तो किसी चीज़ और चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब हमारे पास में हमारी मेन वायर बच गई है। मेन वायर को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। ये अब हमारी यहाँ पर मेन वायर हो चुकी है और हमारा गीज़र बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। किसी प्रकार का कोई झंझट आपका नहीं होने वाला है। तो हम आपको इसको चला करके दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखें और देखें कि किस प्रकार से ये काम करेगा। तो यहाँ पर हम अब इसके अंदर पानी डाल करके पूरा भर के देखेंगे। आपको भी देखना है कि कहीं आपके राड या ये जो हमने थर्मोस्टेट या फिर यहाँ पर ही हमने जो नल लगाया था, नल के अंदर किसी प्रकार की लीकेज तो नहीं है। इसलिए आपको भी चेक कर लेना है और चेक करने के बाद आप इसको, अगर आपकी लीकेज नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी प्रकार का भी आपको इसमें खतरा नहीं है, किसी भी प्रकार का 1% भी आपको इसमें खतरा नहीं है। पानी जब आपका पूरा गर्म हो जाएगा तो आपका गीज़र अपने आप बंद हो जाएगा। इसके लिए हमने यहाँ पर थर्मोस्टेट लगाया था। आप चाहें तो इस थर्मोस्टेट को नहीं भी लगा सकते हैं अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने सेफ्टी के पर्पज़ से यहाँ पर थर्मोस्टेट का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो इसको ना भी लगाएं, डायरेक्ट आप बिना थर्मोस्टेट के भी इसको बना सकते हैं। पानी चेक करने के बाद हम आपको इसको चला करके दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारी राड काम करेगी। पानी भरने के लिए तैयार है और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई लीकेज यहाँ पर नहीं है। ऊपर से पानी गिर रहा है, सिर्फ साइड से कोई पानी की लीकेज यहाँ पर नहीं है। अगर किसी प्रकार की लीकेज आपकी रहती है तो आप इनको सभी आइटमों को अच्छे से टाइट कर लें, जिससे आपकी लीकेज बंद हो जाएगी। यहाँ पर हमारा गीज़र जो था पूरा पानी का भर चुका है और बहुत सारे भाई अब ये बोलने वाले होंगे कि यहाँ पर इसमें नल कौन लगाता है। नल हमने इसीलिए लगाया है ताकि आप इसको अच्छे से सेफ एक जगह पर रख के बार बार किसी भी प्रकार के खतरे से आप बच सकते हैं। ध्यान रहे कि जब भी आपको इसके अंदर से पानी लेना हो तो आपका गीज़र बंद हो, क्योंकि किसी भी प्रकार का रिस्क आपको नहीं लेना है। बिजली का आइटम है और इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि कब जाके जो है ख़राब हो जाए। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से अपने नल से पानी निकाल सकते हैं। तो अब हम अपने गीज़र को चला करके दिखाने वाले हैं। पानी हमने इसके अंदर भर के आपको दिखाया था, पानी हमने वापस से इसके अंदर से निकाल दिया है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास में बिजली की सुविधा नहीं थी। इसलिए हम आपको सिर्फ इसको टेस्ट करके दिखाने वाले हैं। 220 वोल्ट हमने इसको यहाँ पर दे दिए हैं और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इंडिकेटर चलना शुरू हो चुका है। इसका मतलब कि हमारी जो गीज़र है वो चलना स्टार्ट हो चुकी है। इसके लिए आप यहाँ पर धुआं उठता देख सकते हैं कि राड के ऊपर धुआं उठ रहा है। लेकिन ध्यान रहे कि आपको इसको खाली नहीं चलाना, इसलिए हमने इसके तार निकाल दिए हैं, क्योंकि खाली चलाने से राड ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगी और जलने का खतरा रहता है, जिससे हमारे प्लास्टिक की टंकी है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों, हमने आपको सिखाया गीज़र बनाना कि आप अपने घर के अंदर देसी जुगाड़ करके गीज़र कैसे बना सकते हैं। और ये गीज़र इतना प्रीमियम गीज़र बन गया है कि आप इसको लाइफ टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा गीज़र अच्छा लगता है तो अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करें और जाते जाते हमारे लिए एक काम जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।